नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लेफ़ी GOOE गोइन फिर जो बोडार ये जो सब वेबसाइट चल रही है मार्केट में, इन सब की असलियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मार्केट में जो साइट आई थी ये खेल को लेके, उसका नाम था लेफ़ी। ठीक है, उसके बाद जो आई उन्होंने कन्वर्ट कर दी 15-20 दिनों बाद, उसका नाम था गोई.इन। उसके बाद इसको अभी कन्वर्ट किया है, उसका नाम है एल्स क्लब। फिर ऐसी बहुत सारी साइट्स एक साथ अलग अलग डोमेन होस्टिंग से आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इन साइट को मैं क्यों लीगल नहीं कहता हूँ, इन साइट्स को मैं क्यों कहता हूँ कि मत खेलो, उसके पीछे का रीज़न समझ लो। ठीक है, सबसे पहला है कि इनका ना कोई फिज़िकल एड्रेस है, ना इनका कोई फ़ोन नंबर है। दूसरा है कि ये लोग ई कॉमर्स बताते हैं कि ये ई कॉमर्स साइट है सिल्वर और गोल्ड खरीदने की, जबकि इसके अंदर ये लोग प्योर गैम्बलिंग करते हैं। और ये लोग कोई भी जीएसटी और टैक्स गवर्नमेंट को नहीं भरते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम कोई भी चीज़ बिज़नेस या कुछ भी करते हैं, कुछ भी सर्विस, तो उसका टैक्स पे करना होता है। तो ये लोग गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जाता। अब तुम बोलोगे जो 98 रुपीज़ है, 100 में से 98 ये लोग 2 रुपये काटते हैं, तो ये चीज़ कोई टैक्स में नहीं आती। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, जो भी गैम्बलिंग या जो भी लॉटरी सिस्टम होता है उनमें बहुत हाई टैक्स होता है, इतना कम टैक्स नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से ना हर चीज़ का लाइसेंस ख़रीदना होता है, ख़ास करके गैम्बलिंग के लिए। तो इन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह कुछ ख़रीदा नहीं है, और लाइसेंस भी इसी चीज़ को मिलता है। उसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो अगर तुम्हारा गैम्बलिंग या लॉटरी में तुम्हारे दिमाग का कुछ यूज़ होता है, मेमोरी या कुछ जो भी तुम्हारा कुछ तुम उसमें अपना दिमाग यूज़ करके अगर वो खेल खेला जाता है, तो उसी चीज़ को गवर्नमेंट अलाउ करती है। बाकी ये सब फालतू चीज़ें हैं ना, उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती ही नहीं है, वो इलीगल तरीके से चलते हैं। और हर एक स्टेट का इंडिया में अपना अपना लॉटरी का लॉ है। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा है कि इसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखता है, वो सब आपको मालूम होगा। इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, ये वो होती है कि भाई यहाँ पे 41 ये काउंटडाउन चलता है, 2.5 मिनट तुमको टाइम होता है। उसके बाद जो 30 सेकंड होते हैं आखिरी के, ये 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस वेबसाइट के लिए, इस कंपनी के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। इस 30 सेकंड में वो प्रोग्राम जो लॉजिकल कोडिंग जो प्रोग्राम लिखी होती है, उसमें ऐसा होता है कि 2.5 मिनट में जितने भी लोगों ने जितने भी पैसे लगाए उन सब का डाटा उनके पास आ जाता है। उस डाटा में जिस रंग पे ज़्यादा लोग लगाए रहते हैं ना, उसका ऑपोजिट ही रिज़ल्ट आता है। तो इन शॉर्ट कुछ भी हो, तुम लोग लॉस में ही होने वाले हो, और जो वेबसाइट का जो मालिक है, जो ऑपरेट कर रहा है, वही पैसा कमाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका जो कोडिंग है, कोडिंग का ही खेल है, और इसको कुछ खास कुछ इसमें कुछ होता नहीं है ऑपरेट करने के लिए। एक मामूली सॉफ्टवेयर है जो इंडिया का हर एक कोई भी छोटा बंदा कोई भी बना सकता है। लेकिन बात होती है कि लीगल और इलीगल की, और बात होती है कि लोग लूटते हैं। ठीक है, और सबसे मेन फैक्टर है कि लोग जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड जिसको बोलते हैं लालच, लालच के कारण ही लोग अपनी सारी कमाई खो देते हैं। लोगों ने लाखों लाखों रुपए खो चुके हैं यहाँ यहाँ पे मैं बहुत लोगों का देखा हूँ। उसके बाद सबसे जो बात है ख़तरनाक, वो है कि ये चीज़ जो कंट्री ऑपरेट कर रही है उसका नाम है चाइना। इसके लिए मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते कि ये होस्ट कौन कर रहा है। मैंने लिफी का चेक किया था, उसमें मेरे को मिला कि जो कंट्री ऑपरेटिंग है वो हांगकांग स्टेट है और कंट्री है चाइना। फिर बाद में लिफी को कन्वर्ट करके गोई हो गया था, गोई का भी देखा था तो गोई का भी हांगकांग ही था। तो इस प्रकार ये लोग होस्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ देखो इन कंपनियों की, कोई भी कौन से भी .com.in का डोमेन खरीद सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि डोमेन खरीद लो, डोमेन खरीदने का उसमें हमारा साइट लॉन्च कर दो, फिर इंडिया के कुछ लोगों को पकड़ो, वो लोग रिफ़र करेंगे, खेलेंगे, हारेंगे। फिर उसके बाद जो मनी है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं बताता हूँ। मनी कन्वर्जन के लिए भी आज थर्ड पार्टी एपीआई आते हैं, जैसे कि ये है कैश फ्री। तो ये लोग जो येल्स है, येल्स क्लब, वो कैश फ्री यूज़ करता है। ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मनी कलेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली डिसबर्स मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। जब तुम पे आउट करते हो इन सब साइड में कि बाबा मेरा 100 का पेमेंट हो गया है या 500 का, तो मैं पेमेंट को अभी मेरे अकाउंट में चाहता हूँ, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं कैश फ्री, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से घाटा ये होता है कि ये जो कंपनियां है जो भी साइट ऑपरेट कर रही है वो कैश फ्री, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है। कैश फ्री खाली काम करता है, कोई भी कंपनी हो मार्केट में, कोई भी चीज़ हो, रिलायंस मिले, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ का इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और जो कन्वर्जन का ध्यान रखते हैं तो कैश फ्री उनको कन्वर्ट करके भी देती है पेमेंट। अगर मान लो उनका 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 2 करोड़ रुपीज़ इंडियन रुपीज़ को कैश फ्री उनको 1-2 दिन बाद उनको कन्वर्ट भी करके देती है। तो इस तरह से ये लोग इलीगल तरीके से इंडिया का पैसा बाहर लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पहली चीज़ क्या करनी है कि स्टॉप प्लेइंग वेयर यू आर। सबसे पहले तो तुमको ये बंद करना है, कोई भी फ्रेंड को रिफ़र मत करो। रिपोर्ट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करो, ट्वीट करो, शायद गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले। और ये आखिरी चीज़ है, पढ़ना। नाही ते 5 आंबे कोणतं दे ना